हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सर किस किस का पोस्टमार्टम हुआ है, क्या शरीर में मिला है? ये जो पोस्टमार्टम हुआ है निशा का और जो सूरज है इसका हुआ है। तो निशा को है वो 4 वुंड हैं, 4 घाव हैं। फायर आर्म इंजरी है, एक तो है स्कैल्प के अंदर सिर में है, दोनों बाजू के ऊपर है और तीसरी जो है चेस्ट के ऊपर है। और जो दूसरी इंजरी है सूरज की है, उम्र इसकी 18 साल है। इसकी जो है 3 वुंड है, इसके अंदर 3 इंजरी हैं। एक तो लेफ्ट जो कान के पास है और दूसरी टंग में है और तीसरी जो है लेफ्ट बैक के अंदर है। तो इनके अंदर जो इंजरी है सिर्फ दोनों के अंदर जो एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड नहीं है। तो जो बुलेट हैं वो हमें रिकवर की है और उनको भी सील कर दिया है। टोटल कितनी बुलेट रिकवर हुई है? टोटल जो है निशा के अंदर 4 बुलेट रिकवर हुई हैं और 3 जो है ये जो सूरज के अंदर रिकवर हुई है। अच्छा, कोई विसरा वगैरह कहीं पे भेजा गया? नहीं, ये विसरा भी हम भेजेंगे और बाकी जो है ये बुलेट है इनको भी सील करेंगे और इसको भी हम पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। 100 सौंप दिया गया? 100 सौंप दिया गया पोस्टमार्टम के बाद? हाँ, 100 हमने दे दिए हैं, पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं, तो परिवार ले गए। दोहरा हत्याकांड, चौपाल में हुई पंचायत, पुलिस को दिया 24 घंटे का समय। 5 सदस्यीय समिति बनाने पर विचार। हलालपुर में स्थित पहलवान सुशील कुमार के नाम से जो एकेडमी चल रही थी, उसमें भाई बहन की हत्या के मामले में गांव में एक पंचायत की गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ग्रामीण आक्रोशित होकर कोई भी फैसला ले सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हत्याओं के बाद से ही गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। संबंधित कुश्ती अकेडमी ग्रामीणों के आक्रोश की भेंट चढ़ चुकी है और आग के हवाले हो चुकी है। गुरुवार को सुल्तान सिंह की अध्यक्षता में दहिया 24 से प्रधान रमेश नहारा, कैप्टन फूल सिंह, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक प्रधान राज सिंह दहिया, कुलवीर सिंह सहित करीब 300 ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचायत हुई। पंचायत ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी पर 5 लाख रुपए की राशि का इनाम रखा जाना चाहिए। थाना प्रभारी कर्मजीत ने पंचायत में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया और कहा कि 5 सदस्यीय समिति बना दो, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों से मिलवाया जाएगा और जो कार्यवाही की जा रही है उससे अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस संदर्भ में कुछ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है ताकि जल्द मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। पंचायत ने प्रशासन से मांग की कि अकेडमी का ताला लगाया जाए। मौके पर पहुंचे राय विधायक मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि उनकी प्रशासन से बातचीत हो चुकी है, पुलिस आरोपी को आज ही गिरफ्तार कर सकती है। पंचायत ने कहा कि आरोपी पर 5 लाख का इनाम रखा जाए। आरोपी की गिरफ्तारी न होने तक वे शवों को न लेंगे और न ही अंतिम संस्कार करेंगे। ये लड़की जो थी पहले नांगल ठाकरान में कुश्ती करती थी और वहीं ये कोच भी था। दोनों कोचों की आपस में लड़ाई हो गई तो कुछ बच्चों को बैक आकर के अपने साथ ले गया। उधर बुआना डिपो के पास भी इतने तो थोड़े दिन कुश्ती करवाई। इसके बाद ये सुशील अकाडमी यहाँ खोल ली तो बच्चों को यहाँ लिया है। इनका जो ना कई बच्चों का, मेरी लड़की का तो खासकर, मैं दूसरे बच्चों का तो जानता नहीं, उनके फादर जानते होंगे। ब्रेन वाश, इसका एकदम ब्रेन वॉश किया, बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया। इतना ब्रेन वॉश किया कि लड़की कभी मेरे पर भी इतना विश्वास नहीं रखती जितना उस पर रखती थी। अभी वो जब इसने यहाँ अकाडमी खोल ली तो कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख रुपए मैंने डोनेट किया। इसके बाद 1.5 लाख फिर लिया इसने।
फिर इसके बाद ये 20,000 25,000 रुपये डाइट के नाम पे हर तीसरे महीने चौथे महीने लड़की से मंगाता रहता था। फिर जो ये अपना औरंगाबाद में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से मेडल जीत का सेकंड पोजीशन और 50,000 रुपये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिए वो भी इसको ही रखवा दिए। जो भी पैसा लेती थी वो मैं उधर ही, मैं कभी लिया नहीं। सर जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हो डोनेट किए, वो लड़की के दबाव में किए या अपनी इच्छा से? हमें लड़की के दबाव में, खुशी लड़की की चाहिए हमने। मैं तो चारों तरफ से घिरा हुआ था, अभी उसने तो उसका ब्रेन वॉश कर रखा था। असली बात तो समझती नहीं थी। मैं तो कोशिश भी किया कि इसकी काउंसलिंग करवाऊं, लेकिन उसमें भी उसने कभी जो ना, अभी ये BA सेकेंड ईयर इसने छोड़वा दिया इसी कोच ने। फिर इसके बाद JBT में रोहतक में मैंने 50,000 रुपये भरवा करके उसके 30,000 और भरने थे। उसके 9 पेपर थे। इसी अगस्त में इसको बहका दिया कि आपको विदेश भेजो। 30,000 रुपये वीज़ा में दिए, वीज़ा बनवाने के लिए। और इसने जो ना उसको बहका करके वो मेरे को बोली मैं प्रैक्टिस करूँगी, मैं पेपर नहीं दूँगी। तो वो 50,000 भी गए, पेपर दिए नहीं इसने JBT के, उसी के कारण नहीं दिए। उसको इतना मतलब ब्रेन वॉश किया कि वो मेरे को तो मानते ही नहीं थी कुछ। अभी मैं भी उसी डर में कि एक पैरामीटर मेरी तरफ से चारों तरफ हो गया कि मैं अगर इसके फोर्स करूँगा तो हो सकता है कि सुसाइड कर ले, तो फिर सारी ज़िंदगी मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। इसलिए मैं भी फिर उसको कुछ नहीं कहता था। सर लगभग कितने पीछे से मिसिज पे भी ले गया। मिसिज मेरे थोड़ी बताती थी। मेरे तो एटलीस्ट शायद ज़्यादा नहीं तो 8-10 लाख के आसपास तो मेरे से ही ले लिए। बाकी मिसिज के पास है तो पैसे सारे मिसिज के खाते में रहते हैं। मेरे जितने पैसे आते हैं सारे मिसिज अपने खाते में कन्वर्ट करवाती है। अब कितना देती है कितना, अभी मैंने तो इसकी कॉपी देखी, इसकी कॉपी खाली पड़ी है। 7-8 लाख रुपए थे पीछे मैंने करवाए थे पिछले जनवरी में, इसी जनवरी में 8 लाख रुपए करवाए थे, तो वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जैसे सर पिछले काफ़ी समय से 3-4 साल से एकेडमी चलाई हुए है और गांव के ही बच्चे जाते हैं, कोई पहले कोई ऐसी चीज़ नोटिस में नहीं आई क्या? नोटिस में मेरे में बहुत आ रखी थी। ये मोलिस्ट भी करता था लड़की को भी पिछले 3-4 महीने से। उसने फिर यही सी बात पे तो यहाँ झगड़ा हुआ कि इसने अपनी मम्मी को बताई कि ऐसे ऐसे बात है। तो उधर लड़का थोड़ा सा गर्म होगा तो लड़का गया, तो उधर ऐसी एक कहानी हुई। और जो क्या नाम है उसका, इसका तो मेरे को पहले पता था, लेकिन क्या कि मैं बंधा हुआ था कि मैंने एक बार इसको बोला था कि भाई फ़ोन किया था मैंने, मेरी बड़ी वाली लड़की ने बताया जब मेरे को भी काफ़ी, क्योंकि ये उल्टे पुल्टे काम करवाता था कि इसकी उम्र घटा देंगे तो 15,000 रुपये दे देना। तो मैं बोला ऐसा फ्रॉड में काम करवाऊंगा नहीं कि उम्र घटाना ही, ये करना वो करना है। तो मैं उस टाइम नहीं करवाता। ये लड़की हमारे से बिल्कुल नफरत करने लगी। बड़ी लड़की से बात भी नहीं करती थी, कितने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी। तो मेरे से भी बात नहीं करती थी, पैसे नहीं दिए। तो इसके बाद कई बार मैंने इसको बताया भाई तू क्यों ब्रेन वॉश किया है आपने, आप ऐसा काम मत करो, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा आपकी, अच्छी बात नहीं होगी। मैंने धमकाया भी उसको, लेकिन इसने आकर के फिर अपनी मम्मी के साथ काफ़ी बहसबाजी की। तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगा, वो लगा कि भाई हो सकता है कोई सुसाइड कर लेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी फिर इसे छोड़ ही दिया। इसके बाद जो तेरी दिल में आए वो कर लो। उसको बताया था कि आप इसको जो है ना ब्रेन वॉश मत करो लड़की का, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, ये है वो। मैंने काउंसलिंग के लिए भी काउंसलिंग करवा देता हूँ लड़की की, ताकि उसका पीछा छूट जाए। वो उस पर इतना भरोसा करती थी कि अपने बच्चों, मेरी लड़की ने उसको बताया था कि मैं आपकी जो एज कम करवा दूंगा, 15,000 रुपये देना। तो मेरी बड़ी वाली लड़की बोली पापा एज कम करवाने के लिए बोल रही है तो फ्रॉड हो जाएगा। मैं बोला भाई फ्रॉड नहीं करूँगा, मैं पैसे दे दूंगा, 15,000 रुपये ले लो, लेकिन मैं डेट इसकी बदली नहीं करवाऊंगा। तो ये पता नहीं उसको ऐसे कैसे इसको भरा कि आज तक बड़ी लड़की से बात नहीं करती थी कि इसने मेरा फ्यूचर खराब किया। ये एटलीस्ट 3 साल की बात होगी। का बैंक जो मैच नहीं कर रहे, तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। जो आधार कार्ड, जब आप बैंक की कॉपी खुलवाते हैं तो आधार कार्ड आपका नंबर होता है जी। ऐसे तो नहीं होता। लेकिन मैं उसको बोलूँगा तो लड़की जो मेरे से जो नाराज होगी तो फिर मैं ठीक है छोड़ो। क्योंकि निशा का भरोसा था से जो है ना ये डोनेशन के नाम पर पैसा हटता रहता था। और इससे एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होता है, पहले भी एक बार जैसे ही बात करे थे, अपनी बेटियों को ऐसे दरिंदों के पास कौन भेजे। ऐसे शिष्य और
शिष्या का और गुरु का इतना जंग है अपराध, इससे बड़ा अपराध मैं कोई भी नहीं मानता दुनिया में। और पूरी खाप की तरफ से जो है ना एक अनुरोध भी है कि भाई लड़कियों की एकेडमी अलग हो, उनकी कोचिज औरत ही लड़कियां ही हो, महिला हो। और एक देखिए एक रेसलिंग का कटोरा है ये मेरा 100 किलोमीटर का एरिया। आप जब भी देखेंगे या बॉयज़ में देखो या गर्ल्स में देखो तो सोना उगलती हैं। और हम अपने बच्चों को भेजते इसीलिए हैं कि भाई वो गांव का हमारी खाप का नाम रोशन। और आज इससे ज़्यादा क्या कहें, अब तो पूरा मेरा क्षेत्र गमगीन है और बहुत दर्द भरी बात है। संभालते हैं, पीछे से हम इनके बच्चों को भी संभाल पाए। चलो मेरा गांव है ये, तो दुख भरी बात तो है। मैंने तो इस लड़की की कुश्तियाँ देखी, हमारे इलाके में गांव गांव में दंगल होता रहता है। बहुत होनहार लड़की थी और भाई इसने पे खानदान का पूरे खानदान को मिटाने की कोशिश करी। मैं तो ये मेरी अपनी दिली तमन्ना तो इसकी ये है कि इसको तो कच्ची सरे आम इसको सजाए मौत दी जाए, युद्ध जिंदा। और इसके तो युद्ध अभी हथियार लेकर भगौड़ा है, अभी तो और भी कुछ कर सकता है। नहीं, जैसे कि बाप एक पूरे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे था और अपनी बेटी की रक्षा के लिए वो उस टाइम पे नहीं मिला, तो उसकी अब ऐसा है ना, पिताजी तो उसका वहाँ आतंकियों से लड़ता रहा और यहाँ उसने अपनी बेटी को ये सोच के एक एकेडमी में, गांव में एकेडमी है, चलो बाहर नहीं भेजे भाई गांव में है। होनहार बच्ची थी, बचपन से कुश्ती का शौक था और नेशनल तक जीत ली थी। आगे उसने आगे बढ़ना था। तो जब उसने जो है ना ये जो बात पूरी निकल के आई है कि इस हत्याकांड के पीछे उस लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध था और उसने मम्मी के भाई को ये बात शिकायत आई, तो अगर यहाँ से 10 आदमी जा सकते तो उसको सबक सिखा देते। पर इस बात को हम समाज में दबाना सोचते हैं कि भैया छोटी ही बात, कोई बात ना, ये गुरु है, इसने गलती होगी या होगी। तो उसने इस बात को इतना वो कर दिया कि इसको जो ना मर्डर कर दिया। बच्चे को तो 10 एकड़ दूर भाग के पकड़ के मारा है। जो निशा का भाई है सूरज, हाँ, वो भाग लिया कि जब उसने कोई एक भाग भाई तू भाग ले और उसने गोली मार दी उसके सामने, तो वो अपनी वे गवाहोंगे उसके ऊपर दिमाग 76 दिमाग आदमी है, अपराधी है। उसने वे सब कैंसिल कर दिए, वे CCTV वगैरह सब बंद कर दिए और फिर उसने उसकी माँ का भी गोली मारी। फिर वो लड़का तो देखो 10 एकड़ बहुत लंबी जगह है बाहर। तो ये प्री प्लान काम बना कराया उसने, ये नहीं है अचानक होया ये, क्योंकि अचानक पहले होया है। तो उसने कुछ बात कही है तो घर से ये गए, उन्हें फ़ोन करके लड़की ने बुलाए मेरे साथ, फिर बदतमीजी कुछ हो रही होगी। तो इससे तो भाई हमारी तो यही है कि इसको जो है ना बहुत जल्दी से जल्दी सज़ा हो, नहीं तो इस इलाके के लोग जो है ना अपनी बेटियों को खेल में जाने से मना कर देंगे। जो ये लड़कियाँ इनमें डलिया रही हैं, कौन भेजेगा अपनी बेटी को, जिसका जीवन सुरक्षित नहीं, जिसकी इज्जत सुरक्षित नहीं, और बताओ फिर क्या रह जाएगा। कोई नहीं इस बात के लिए एग्री होगा कि भाई जो है ना मेरी बेटी आगे जाए। तो इस बात के लिए हम तो ये कहा है कि जितने कोच हैं ना एकेडमी बना रहे, इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएँ। ये सब हथियार ले रहे हैं ये अपना रुतबा जमाने के लिए। अगर भाई इनको MLA मंत्री के साथ भाई 20 बच्चे हो गए इनकी एकेडमी में, उनका प्रभाव डालने के लिए, इलेक्शन में उनकी मदद करने के लिए इनका जल्दी हथियार बन जाता है। तो भाई इनके हथियार भी जब्त होने चाहिए, क्योंकि जी उसके पास सुरेंद्र दैया, प्रधान दैया का। कैसे ही पता चला कि ये कांड वगैरह? कल शाम को जो है ना गाँव से फ़ोन गया था 24 के प्रधान का कि भाई जो है ना अपने गाँव हलालपुर में बड़े जंग है, हत्या हो गई है। हम रात को यहाँ पहुँच चुके थे, सभी पंचायती जितने लोग थे दैया के, और उसी टाइम से जो है ना इसी इशू पे जो है ना बैठे हैं यहाँ पे। अभी इतना बड़ा अपराध गुरु शिष्या का बहुत जंग है, इसको जितनी बड़ी सजा जाए उससे भी बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस ने 1 लाख इनाम भी रखा है। बिल्कुल, ये पंचायत ने अनुरोध किया था कि इस पे इनाम रखो और जल्दी से जल्दी अगर ये नहीं इसको अरेस्ट कर पाए तो इसका, क्योंकि अपराधी है, हो सकता है पुलिस पे फायरिंग कर दे, इसका क्या पता लगे। इस बात का भी कोई अंदेशा है कि उसके इनाम पे आप कोई इनाम पर कोई टिप्पणी, जैसे कि कितना अच्छा किया इनाम, तो ₹1 लाख का इनाम बहुत होता है। और आश्वासन दिया है अपने प्रशासन ने, SP महोदय ने, कि भाई जो है ना 2 दिन का हम समय दें, आप जल्दी से जल्दी इसको जो है ना करेंगे। दूसरी मांग फास्ट ट्रैक की थी, 20 डेज में इसकी जो है ना कंटिन्यू हेयरिंग हो और इसको सजाए मौत हो। तो फास्ट ट्रैक का क्या रहा?
फास्ट ट्रैक की भी उन्होंने कहा है कि चलते थे फास्ट ट्रैक में ही है, और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशली जो प्रोसेस होगा उसको जो है ना फॉलो करेगी प्रशासन। कहीं ना कहीं हरियाणा में लड़कियों को ये माना जाता है कि उनको बाहर निकलने के लिए विरोध करना पड़ता है, जिसकी एक अच्छा खिलाड़ी के तौर पे निखर के आ रही थी निशा। देखिए, मेरा क्षेत्र जो है 100 किलोमीटर का हरियाणा दिल्ली, और इसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो आ जाते हैं। यहाँ जो है ना लड़कियों की भी और लड़कों की रेसलिंग की प्योर तैयार होती है, जो देश को जो है ना ओलंपिक तक लेके जाते यानी हैं। कि हरियाणा कहीं ना कहीं सोना उगलता है, और उस सोने के लिए हम अपनी बेटियों को जो है ना इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग को सौंप चुके। हमें पता होता अगर ऐसा होगा तो हम अपनी बेटी को कभी ना भेजते, बेटे को कभी ना भेजते। अब ये कोई शिक्षक और ये गुरु परंपरा तो नहीं रही है, तो बहुत जंग हो गया। 6 ओवरों तक का अपराध था, वो भी कोच ने किया था, वहाँ 6 जो ना शूट कर दिए थे, और आज के दिन यहाँ भी इतना बड़ा कांड हुआ है। इससे जो है ना समाज बहुत आहत है। और दूसरा अपील भी करता है प्रशासन से, माननीय मोदी जी से, वकीलों के प्रति अगर वो अपने प्रेम भाव रखते हैं तो उन्होंने एकेडमियाँ जो है ना वो लड़कियों की अलग खोलनी चाहिए, और उनमें कोचेज़ भी लड़की होनी चाहिए, ताकि जो है ना ऐसा अपराध दोबारा ना हो।